नमस्ते दोस्तों, तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत बड़ी अपडेट। 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए ITR फॉर्म्स ITR 2 और ITR 3 अवेलेबल्स हो गए हैं, लेकिन वो सिर्फ अभी एक्सेल यूटिलिटी में अवेलेबल हुए हैं। बाकी अभी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं हुए हैं, जहाँ पे आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके डायरेक्टली फाइल कर सकते हो। तो वो अभी अवेलेबल नहीं हुए हैं, वो भी थोड़े दिनों में लाइव हो जाएंगे। लेकिन ये फॉर्म्स को भी आने में अभी 100 दिन से ज़्यादा का डिले हो गया है, जिसके अंदर कुछ नए अपडेट्स भी आए हैं। तो वो अपन इस वीडियो में बात करेंगे आगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि ITR 2 और ITR 3 फॉर्म्स किन के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि ये कौन कौन फाइल कर सकते हैं। तो अगर ITR 2 के बारे में बात करें तो ITR 2 सैलरी इनकम, हाउस रेंट इनकम, या फिर आपकी कैपिटल गेन हो, या फिर फॉरेन इनकम हो, या फिर क्रिप्टो इनकम हो, तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी इनकम की सोर्सेज हैं तो आपके लिए ITR फॉर्म 2 होता है। लेकिन अगर आपके पास प्रोफेशनल इनकम, फ्रीलांसिंग इनकम, या फिर एक LIC एजेंट हो, या फिर एक FNO ट्रेडर हो, तो आपके लिए ITR फॉर्म 3 एप्लीकेबल हो जाता है, जिसके अंदर बिजनेसेस भी आते हैं। जस्ट लाइक कि आप अगर प्रोप्राइटरशिप हो तो आप अपना बैलेंस शीट बनाते हो, बुक कीपिंग करते हो, तो आप अपना ITR 3 फाइल कर सकते हो। चलो, ये बात तो कर ली अपन ने कि कौन से फॉर्म्स किसके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन अब बात करते हैं कि ये जो अपडेट्स आए हैं इन फॉर्म्स के अंदर वो कौन कौन से हैं, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आपको मिस नहीं करने चाहिए। इनको इग्नोर करा तो आपका शायद टैक्स फाइलिंग गलत हो सकता है, और तो उससे आपका रिफंड रुक सकता है या फिर आपको नोटिस आ सकता है। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करते हैं, तो वो आया है कैपिटल गेन के अंदर। यानी कि अब आपको कैपिटल गेन के लिए 2 ऑप्शंस मिलेंगे फाइलिंग के। पहले एक मिलेगा जुलाई से पहले का, यानी कि जुलाई 2024 से पहले का ऑप्शन, और एक मिलेगा जुलाई 2024 के बाद का ऑप्शन, जिसके अंदर आपको इंडेक्सेशन का एक में बेनिफिट है और एक में बेनिफिट नहीं है। इसके दोनों के सेक्शन आपको अलग अलग जगह पे मिलेंगे। अगर हम इसको एक्सेल यूटिलिटी में देखेंगे तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैब है वहाँ पे अगर देखते हैं ना, तो अपने को 2 चीज़ें वहाँ पे मिलेगी डिडक्शन कॉलम्स में। वहाँ पे एक में विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट है और एक में विथ इंडेक्सेशन का बेनिफिट का ऑप्शन दिया गया है। तो वहाँ पे आप उनको बाइफर्केशन करके आपको डालना है आपका कैपिटल गेन। ये ठीक है, ये तो था पहला अपडेट। अब बात करते हैं सेकंड अपडेट के बारे में। तो सेकंड चेंजेस ये हुआ है कि असेट्स और लायबिलिटीज डिस्क्लोज करने की जो लिमिट होती थी उसको बढ़ा दिया गया है। पहले ये लिमिट थी 50 लाख की, जिसको बढ़ाकर अब 1 करोड़ तक कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि पहले जब आपको 50 लाख की नेटवर्थ पे आपको अपना सारा असेट्स और लायबिलिटीज डिस्क्लोज करना होता था, वो अब आप 1 करोड़ की नेटवर्थ के बाद डिस्क्लोज कर सकते हैं। उसके अंदर आपको अपनी प्रॉपर्टी, आपका गोल्ड, आपके म्यूचुअल फंड्स, आपके शेयर्स, आपकी FD, इन सभी चीज़ों की आपको वहाँ पे डिटेल्स देनी होती है एक इंडिविजुअल फॉर्म के अंदर फाइल करके। अब बात करते हैं तीसरे अपडेट के बारे में। तीसरा अपडेट है शेयर बायबैक एट लॉस। अगर अपन ने कोई शेयर बायबैक किया है और उसके अंदर अपने को लॉस हुआ है, तो उसको अपन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर। यानी कि ये रूल है ना 1 अक्टूबर 2024 के बाद एप्लीकेबल है। यानी कि अक्टूबर के बाद अगर आपने कोई शेयर बायबैक किए हैं और अगर उसमें आपको लॉस हुआ है, तो उसका आप लॉस अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। वो है TDS के अंदर अपडेट आया है। यानी कि अब TDS सेक्शंस भी आपको ITR फाइल करते टाइम मेंशन करने कंपलसरी हो गए हैं। पहले क्या होता था कि TDS अमाउंट डाल दिया तो दैट इज़ इनफ, बट अब आपको TDS के जो सेक्शंस होते हैं 194A, 194H, 194I, ये भी आपको अलग से अब मेंशन करने पड़ेंगे। इसके लिए भी आपको एक अलग से टैब मिलेगा, वहाँ पे आप इनको मेंशन कर सकते हैं। और अगर ये मिसमैच होते हैं तो इससे शायद तक आपके ऊपर नोटिस भी आ सकता है। तो इसीलिए आपको अपना 26AS से मैच करके ही अपना ITR फाइल करना चाहिए। और अब 5वें अपडेट की बात करें तो जो क्रिप्टो या फिर फॉरेन इनकम आपकी आती है, तो उनका भी ब्रेकअप आपको इन डिटेल्स अब देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने क्रिप्टो की ट्रेडिंग की है तो कौन से प्लेटफॉर्म से की है, कौन सी कंट्री से की है, और अगर आपकी फॉरेन इनकम है तो फॉरेन इनकम का नेचर क्या है, सैलरी है, डिविडेंड है, जो भी टाइप है वो भी आपको वहाँ पे डिटेल में देना होगा। और छठे अपडेट की बात करते हैं। ये अपडेट तो ITR 1 और 4 में भी आ गया था। मतलब कि ATC के जो सेक्शंस हैं वहाँ पे अगर आप LIC का डिडक्शन ले रहे हो, या फिर आप अगर स्कूल फीस का डिडक्शन ले रहे हो, या फिर आप PPF का डिडक्शन ले रहे हो, या NPS का, तो उनकी डिटेल्स आपको वहाँ पे सबमिट करनी होगी। यानी कि आपके LIC का नंबर क्या है, कितने अमाउंट की है, ये सब कुछ दिखाना पड़ेगा। और अब बात करते हैं 7वें अपडेट की, और ये सबसे नया अपडेट आया है। यानी कि एक नया प्रिजम्पटिव इनकम सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, सेक्शन 44BBC का। बट ये उन लोगों के लिए है जिनका बिजनेस क्रूज बिजनेस है या फिर शिप बिजनेस है। यानी कि कोई क्रूज ऑपरेटर है, कोई टूरिज्म कर रहा है,
तो वो इस सेक्शन के अंदर अपना ITR फाइल कर सकता है। ये सेक्शन 44 BBC आपको प्रेजेंटिव इनकम का एक नया फॉर्म फाइल करने को देता है, जिसके अंदर आपको PNL की दिखाने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक स्पेशल फॉर्म है। इसमें सिर्फ आप अपनी बेसिक इनकम बता सकते हैं। तो ये सारे थे अभी तक के अपडेट जो कि ITR 2 और ITR 3 में एक्सेल यूटिलिटी में आए हैं। अभी पोर्टल पे इसका फॉर्म लाइव नहीं हुआ है। अगर आपको फाइल करना है तो आप एक्सेल यूटिलिटी से फाइल कर सकते हो। कुछ ही टाइम में ऑनलाइन पोर्टल पे भी ये अवेलेबल हो जाएगा। और इस वीडियो के एंड की टिप्स मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप अपना ITR फाइल कर रहे हो तो आपको अपना 26 AS और AIS मैच करना ज़रूरी है। अगर मिसमैच हो गया तो पेनल्टी आ सकती है या फिर आपका रिफंड रुक सकता है। और अगर कैपिटल गेन है तो आपको स्प्लिट वाइज उसको दिखाना है, तो उसको काफ़ी ध्यान से आपको दिखाना होगा। और जो नए शेड्यूल्स में अपडेट्स हुए हैं या फिर TDS के सेक्शंस को आपको मैंडेटरी कर दिया है अपडेट करना, वो भी आपको ध्यान से देख के ही डालने हैं। अगर सेक्शन ऊपर नीचे हो गया तो आपका रिफ़ंड रुक सकता है। तो ये अभी तक के अपडेट्स आ गए हैं। अगर आप अपना ITR फाइलिंग चालू कर रहे हो तो आप एक्सेल यूटिलिटी से फाइल करो। और अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो कमेंट करो या फिर मुझसे कनेक्ट करो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर भी करो ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी को मिल सके।